and can become the future researchers of the society. So now I invite Neetu ma'am for summarizing the task we did today. गुड मॉर्निंग एवरीवन। माननीय श्री मास्टर ट्रेनर जी हमारे श्री दीपक सर और उपस्थित महाअनुभव गुरुजन और शिक्षक शिक्षिकाएं एवं सबका मैं अभिनंदन करती हूँ। मैं नीतू कुमरा राजकीय हाईस्कूल सूप बागपत में जीव विज्ञान की सह अध्यापिका हूँ। आज इस विशेष दिन पर रिपोर्ट प्रदर्शन करने का अवसर देने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ तथा इस अवसर का अपना सम्मान समझती हूँ। सबसे पहले मैं श्री दीपक शर्मा जी जो कि का विशेष धन्यवाद करती हूँ जिनको विज्ञान के क्षेत्र में महारत हासिल है कि इन्होंने एक 5 दिन की वर्कशाला में वर्कशॉप के माध्यम से हमें बहुत सारे शोध करने की मदद मिली और इतनी नई सारी चीजों के बारे में बताया जिससे वास्तव में मैं उनके लिए बहुत आभारी हूँ। इससे पता चलता है कि वास्तव में शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए छोटे छोटे विज्ञान के कॉन्सेप्ट्स जो कि इन्होंने लो कॉस्ट टीचिंग एड्स के जरिए हमें बताए उससे हम छात्रों में जागरूकता पैदा कर सकते हैं तथा विज्ञान का दृष्टिकोण की तरफ जागरूक कर सकते हैं। सर्वप्रथम आश्री दीपक शर्मा जी ने सबसे पहले हमें अर्थ का सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करना बताया जिसमें शॉर्टेस्ट शैडो यानी कि जो भी इन्होंने ऑब्जेक्ट खड़ा किया था उसकी डिफरेंट शैडोज हमने देखी कहाँ पड़ती थी। जो शॉर्टेस्ट शैडो थी उसके एंगल को मेजर करके फॉर्मूले में डालकर हमने सर्कमफ्रेंस निकालना सीखा और उसी शॉर्टेस्ट शैडो के एंगल से हम लैटिट्यूड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त न केवल विज्ञान बल्कि मैथमेटिक्स के क्षेत्र में भी इन्होंने कई चीजें हमें बताई जिससे हम लो टीचिंग एड्स के द्वारा बच्चों में जागरूकता पैदा कर सकते हैं। जैसे कि इन्होंने अलजेब्रा के फॉर्मूले जो a + b का होल स्क्वायर a² - b² इन सब की कैलकुलेशन बताई कि कैसे हम छोटे TLN से ये बच्चों को फॉर्मूले लर्न करवा सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे मुख्य है आज इन्होंने हमें BMI कैलकुलेट करना बताया कि हम स्वस्थ दिखते हुए भी हम स्वस्थ नहीं होते हैं। हमें पता होना चाहिए कि हमारा स्वस्थ कितने हैं और हमें उसे कैसे मेंटेन करना है। BMI कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने जो है वेट मेजर किया और उसमें से BMI कैलकुलेट करके हमें ये जानने का तरीका बताया कि हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न गतिविधियां जैसे कि एयर पंप के द्वारा बैलून फुलाना, जब बर्डों में हम बैलून फुलाते हैं तो लार्ज अमाउंट में बैलून फुलाए जाते हैं उसको शॉर्टकट मेथड से किस तरीके हम साइंस का प्रयोग करके शॉर्टकट मेथड से बैलून फुला सकते हैं तो वो विधि भी उन्होंने हमें एयर पंप द्वारा बताई। इस सब के लिए मैं विज्ञान प्रगति संस्थान के श्री मास्टर ट्रेनर श्री दीपक शर्मा जी और यहाँ उपस्थित सभी शिक्षक शिक्षिकाओं एवं सहायक स्टाफ को भी धन्यवाद देना चाहूंगी जिनकी सहभागिता एवं सुझावों के कारण हमें मदद मिली। धन्यवाद। एक मैं और छोटा सा कहना चाहूंगी। कहते हैं एक छोटा सा बदलाव एक बड़े कार्य को जन्म देती है। अगर इस तरीके की कार्यशाला होती रहे और हमें इसी तरीके से मोटिवेशन मिलता रहा तो जरूरी है कि ये निश्चय ही बदलाव देखने को मिलेगा बागपत डिस्ट्रिक्ट में। महान कार्य करने का एक सही तरीका यही है कि उस कार्य को हम रुचिपूर्ण करें। इस कार्यशाला में हमने किस तरीके से रुचि पैदा कर सकते हैं विज्ञान की तरफ उसको हमने सीखा है और यदि इस कार्य को हम रुचिपूर्ण करेंगे तो निश्चय ही ये कार्यशाला हमारे बागपत डिस्ट्रिक्ट के लिए एक सिद्ध कार्यशाला सिद्ध होगी। थैंक यू दीपक सर, थैंक यू एंड ऑल द टीचर्स। Thank you, Neetu ma'am, for sharing your views. आप सभी में से कोई यहाँ आना चाहेगा जो अपने विचार शेयर करना चाहेगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? धन्यवाद देना चाहूँगा दीपक शर्मा जी का। ट्रेनिंग कब से पहले भी हुई है, वर्कशॉप कब से पहले भी हुई है,
3 साल पीछे गए तो वहाँ भी ट्रेनिंग हुई, लेकिन वहाँ ट्रेनिंग हम सभी जानते हैं आए और चले गए, कुछ सीखने को बहुत कम मिला। लेकिन इस ट्रेनिंग में, इस कार्यशाला में हमें बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली जिनको हम जानते तो थे, लेकिन जैसे साइंस में होता है कि क्यों और कैसे, तो उस छोटी छोटी चीज़ों का जवाब जब मिलता है क्यों और कैसे से, तभी हमें पता चलता है, तभी उसका हमें ज्ञान होता है कि वो चीज़ कैसे हुई है और क्यों हुई है। तो यहाँ बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो हमें, जिनका जवाब मिला कि ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ। लेकिन यहाँ आगे भर से अभी हमारा कार्य मेरे ख्याल से 40% अभी पूरा हुआ है। वो 100% तभी पूरा होगा जो चीज़ें हमने यहाँ सीखी हैं, हम अपने विद्यालयों में जाएं और अपने बच्चों को भी वही सिखाएं जो हमने सीख के जाना। तभी ये कार्यशाला का एक महत्व होगा, एक रीजन होगा, हमारे यहाँ आने का एक कारण होगा। और हमारे यहाँ जो हम आ रहे हैं 4-5 दिन से, सभी कोई दूर से आ रहा है, कोई पास आ रहा है, प्रॉब्लम सभी को हो रही है, लेकिन तभी महत्व है कि अगर हम अपने विद्यालयों में जाके अपने स्टूडेंट्स को भी वही चीज़ें सिखा दें जो हम यहाँ सीखते जा रहे हैं। एक बार फिर धन्यवाद देना चाहूँगा अपने मास्टर ट्रेनर दीपक शर्मा जी का, कि जिन्होंने इस कार्यशाला को बहुत ही महत्वपूर्ण बनाया। अपने कार्यक्रमों से, अपने जो उन्होंने कर्मों से, जो उन्होंने हमारे साथ में बहुत हमें सिखाने की कोशिश की। धन्यवाद दीपक शर्मा जी, और धन्यवाद सभी अध्यापक और अध्यापकों का। विनीत सर, आपने बहुत सही बात बोली। मात्र सीखने से कुछ नहीं होगा, विद्यालयों में जाकर कराने से होगा। माननीय अतिथिगण और प्रिंसिपल मैम डॉक्टर प्रीति शर्मा and our birthday coordinator cum guide Deepak Sharma sir. As we all know that we are gathered here for concluding our training program. So first of all, I would like to thank Preeti ma'am, the most hardworking personality of our Rajkiya department. We are honored to work, and we are also honored to work under the guidance of Deepak Sharma sir, who is the General Secretary of Pragati Vigyan Sansthan. Pragati Vigyan Sansthan, the institute under which this training program is being conducted. There is a lot more to learn from you, sir. According to Sarvapalli Radhakrishnan, the end product of education should be a free, creative mind who can battle against the historical circumstances and adversities of nature. Same is the story of Deepak sir. साइंस के क्षेत्र में कठिन परिश्रम एवं समर्पण के कारण ही सर आज विज्ञान को प्रचारित और प्रसारित करने वाले टीचर के रूप में पहचाने जाते हैं। He is an expert in astronomy, in teaching aids and scientific explanation of miracle earth experiments. He was a lead role in serial बचके रहना रे बाबा as a scientist. माननीय अतिथिगण, प्रिंसिपल सर, प्रीति मैम, माननीय डॉक्टर प्रीति मैम एंड माननीय दीपक सर एंड सर, आप सबका विशेष अभिनंदन करती हूँ मैं यहाँ पे आने के लिए कि आज हमारी कार्यशाला का समापन है। आप लोग यहाँ पधारे, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। सबसे पहले मैं हमारे मास्टर ट्रेनर श्री दीपक सर के बारे में कुछ बताना चाहूँगी, जो कि हमारा NS कॉलेज मेरठ में है, और ये एशिया के सबसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यूरोपियन साइंस वीक जो कि फेब 2011 में आयोजित की गई थी उसमें प्रतिभाग किया था। ये सब प्रथम व्यक्ति थे हमारे जिन्होंने वीनस ट्रांजिट के दौरान अर्थ के सन से दूरी का मापन किया था 2004 में। इसके अलावा ये विश्व के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने रियलिटी शो जो कि साइंस का 2015 में मेरठ में आयोजित किया गया था उसमें प्रतिभाग किया था। इसके अलावा 2019 और 20 में इनको 2 राष्ट्रीय पुरस्कार द्वारा नवाजित किया गया, जो ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको दोनों राष्ट्रीय पुरस्कार एक साथ दिए गए, वरना अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो उनका पहला पुरस्कार बच्चों में विज्ञान के प्रति लोकप्रियता बढ़ाने के लिए उत्कृष्ट कार्य किए गए उसके लिए दिया गया था,
और दूसरा पुरस्कार विज्ञान लेखन तथा विज्ञान का जो चैनल सर द्वारा चलाया गया उसके लिए दिया गया था। तो हम ये कह सकते हैं कि आज हम बहुत लकी हैं कि ऐसे महान ट्रेनर हमें ट्रेनिंग देने यहाँ आए हैं और उन्होंने हमें अपने विचारों से अवगत करवाया है। इसके अलावा इस ट्रेनिंग में जितनी भी किट की डिजाइनिंग की गई है, ऐसा नहीं है कि किसी बुक से लिया गया है, ये टोटल सर ने अपने आप कैलकुलेट करके अपने हिसाब से छोटे छोटे लो टीचिंग एड्स बनाए हैं ताकि हम टीचर्स को ये असिस्ट कर सकें कि हम छोटे से संसाधनों में अपने राजकीय स्कूलों में कैसे बच्चों में शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं। हमारे विद्यालय में जो बच्चे आते हैं उनमें बहुत ही उनका माइंड अच्छे लेवल का होता है, बट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ रिसोर्सेज या उनको पूरी चीजें नहीं मिल पाती तो वो अपने अंदर की बात बाहर नहीं निकाल सकते। तो उन्होंने हम टीचर्स को इसलिए ट्रेन किया है ताकि लो टीचिंग एड्स से हम कैसे बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ा सकते हैं और उनकी रुचि पैदा कर सकते हैं। इसी तरफ से मैं अपने साथी गौरव जी और दीपक जी को आमंत्रित करता हूँ कि हमारे दोनों अतिथियों को जो है माल्यार्पण करके स्वागत करें। ये मौका अच्छा लगता है जब कोई अपना अपनों के बीच काम करते क्लब जो है, नरेश जी का क्या पुरुषोत्तम जी का और एक समय तो ऐसा भी आ रहा था जब नरेश जी NS इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य बनने जा रहे थे, मुझे खबर मिली थी हुआ था ना एक बार ऐसा ही कि नरेश जी आ रहे हैं अब NS इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य के रूप में, तो एक तो मुझे धमका रहे थे राजेश शर्मा जी। एक रात प्रिंसिपल रहा भी मॉडल लिस्ट में, अच्छा अगले दिन चेंज हो गया। एक दिन, अच्छा एक रात के प्रश्न थे, एक कहानी बन सकती है इनका, एक रात के मंच में थे हमारे कॉलेज की। मुझे चलिए तो अब और प्रधानाचार्य जी का तो सम्मान हम 5 दिन से हमारे साथ में ही इनके छत्र छाया में तो हम जो कर रहे हैं। देखो रिश्ते में तो हमारी छोटी बहन लगती है ये, ठीक है, लेकिन पद में ये हमारे कार्यक्रम की अध्यक्ष है ना, तो पद का होता है और हमें भी खुशी होती है कि हमारी बहन हम सबके बॉस है, अच्छा लगता है। इस कार्यशाला का जो कंसेप्ट है शायद अभी लोगों को समझ में नहीं आया, मैं आपको इसे गहराई समझा देता हूँ। बागपत में ये इस तरह की जैसे कि मुझे महसूस हो रहा है, बहुत सारे काम कराए हमने, लेकिन जिस तरह का टीचर्स ने अपना बात रखी, अपने मन की बात कही, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ, आप लोगों के माध्यम से ही एहसास हुआ कि इस तरह की कार्यशाला शिक्षकों के लिए शायद पहली बार हो रही है। ऐसा ही है क्या? जैसा कि मुझे आप ही के माध्यम से पता चला, तो मेरे एक निवेदन है आप सबसे, अपने स्कूलों के बच्चों को साइंटिफिक टेम्परामेंट जरूर बढ़ाइए, और वो तभी बढ़ेगा जब आप स्वयं बढ़ेंगे। जरूरी नहीं है कि आपको गणित फिजिक्स केमिस्ट्री का ज्ञान हो, जरूर नहीं है कि बरनौली पृथ्वी पे जो आप लड़ रहे थे, युद्ध हो रहा था, यानी अच्छा डिस्कशन हो रहा था कि नहीं तुमसे ज्यादा बेहतर ये है, पृथ्वी ये है, आज ऐसा भी हुआ, ये अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैंने बोला साहब को मौका दिया, मैंने कहा सब रिकॉर्ड किया मैंने, हैं? हाँ सब टोटल रिकॉर्ड किया, ताकि मैं ये समझा सकूं कि एक टीचर्स का बिहेवियर किस तरह का होता है। एक टीचर भी जब क्लासरूम में बैठता है तो वो भी बच्चा होता है, और किस तरह से बच्चों की तरह सामान मांगता है, और किस तरीके से एक बच्चा टीचर की तरह व्यवहार करने लगता है कि नहीं तुमने दे दिया सामान, मैंने तुम्हारा दे दूंगा, इस तरह का। ये सारी चीजों के बीच में बस मैं चाहता हूँ कि एक अच्छे अध्यापक बन जाइए, और वो सब बच्चे आपके हैं। अगर
बच्चों की बात करो तो मेरे भी तो बच्चे हैं, लेकिन मैं पूरे हिंदुस्तान के बातों को अपना बालक मानता हूँ। बस थैंक यू सो मच सर। सर के लिए मुझे यहाँ पर बस एक ही चीज याद आ रही है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर रियली हम सभी आपसे बहुत कुछ सीखे हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपके पास में अपार नॉलेज है और आप उस नॉलेज को यूटिलाइज भी कर रहे हैं। मैं पुरुषोत्तम सर को इनवाइट करती हूँ। सर आइए और अपने विचार हमसे शेयर कीजिए। आपकी जो 5 दिन जो वर्कशॉप चली ये बहुत बेहतर तरीके से चली। जैसे मैं बादशाह का फोटो देखता था, बहुत अच्छी वर्कशॉप रही आपकी। इसके बारे में और भी मैंने काफ़ी लोगों से सुना कि यहाँ जो व्यवस्था रही आपकी बहुत अच्छी रही। आदरणीय नरेश सर, पुरुषोत्तम सर और हमारे दीपक शर्मा सर, ये बहुत बड़े हमारे लिए आइडल, सही कहा भैया ने कि इस तरह की कोई वर्कशॉप नहीं हुई और ये वर्कशॉप हुई और इनके अंदर में हुई, तो ये बड़े सौभाग्य की बात है हमारे लिए। ये आसानी से पकड़ के नहीं आते। ये आप लोग जो जानते होंगे इन्हें कहने से, उनके बारे में जानते हैं, तो मैं तो बहुत सालों से जानती हूँ। मैं तो परिवार से ही हम लोग हैं दोनों, तो मैं तो इनकी क्वालिटीज को जानती हूँ, लेकिन कभी कभी ये मेरी पकड़ में नहीं आते जब मुझे जरूरत होती है। ये बहुत कहते हैं कि यहाँ पे होना, यहाँ तो और आइडल प्रोग्राम बहुत भी होते रहते हैं हमारे यहाँ। विज्ञान की बहुत चीजें होती रहती हैं। विज्ञान की टीचर्स ट्रेनिंग हमारी पहले भी हुई थी, सब लोग हमारे साथी सब लोगों ने भाग किया था, लेकिन वो उसका लेवल और इसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। डायनामिक पर्सनालिटी, बहुमुखी प्रतिभागी धनी, केवल शिक्षिका के रूप में ही नहीं, प्रशासिका के रूप में। मैं समझता हूँ आपकी ताली ये बता रही है कि मेरी जो शब्द हैं वे अनुभव पर आधारित हैं, अनुभव से लगे। तो ऐसी विद्यालय की होनहार प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रीति शर्मा जी, जिन्होंने मुझे भी विज्ञान की राह पर चलना सिखाया। आपकी ये जो कार्यशाला है ये इसी उद्देश्य से है कि आप बालक की सोच को वैज्ञानिक कैसे बनाएंगे।